चाणक्य नीति में चाणक्य जी ने कुछ बातें बताई हैं जो कि एक समझदार व्यक्ति में होनी चाहिए। यदि आप में ये बातें हैं तो आप एक समझदार व्यक्ति हैं। चाणक्य जी कहते हैं, समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपनी कन्या का विवाह किसी अच्छे कुल में करे, पुत्र को अच्छी शिक्षा दे, उसे इस प्रकार की शिक्षा दे जिससे उसका मान सम्मान बढ़े, शत्रु को किसी एक ऐसे व्यसन में डाल दे जिससे उसका बाहर निकलना कठिन हो जाए और अपने मित्र को धर्म के मार्ग पर लगाए। चाणक्य जी इसमें क्या कह रहे हैं आइए समझते हैं। प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि अपनी पुत्री का विवाह किसी अच्छे परिवार में ही करे, अच्छा कुल अर्थात जो संस्कारित हो और शिक्षित भी। उन्हें चाहिए कि वह अपनी संतान को विद्वान बनाए ताकि उनका अपना कुल भी गुण संपन्न हो। शत्रु के संबंध में व्यसन की बात चाणक्य ने जिस प्रकार से कही है उससे प्रकट होता है कि वे कितनी दूर की बात सोचते थे। आज भी देखने में आता है कि बहुत से पड़ोसी देश अपने विकास में लगे हुए देशों को मार्ग से भटकाने के लिए लोगों में धन का लालच पैदा करके उन्हें नशीली पदार्थों के व्यापार में लगाने का प्रयत्न करते हैं। आज पहले सी परिस्थितियां नहीं रह गई, परस्पर युद्ध की संभावनाएं बहुत कम हो गई हैं। इसलिए दूसरे देश को कमजोर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं। नशे की लत में एक बार फंसने पर निकलना कठिन होता है। व्यसनी व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है और ऐसा शत्रु यदि जीवित भी रहे तो कोई अंतर नहीं पड़ता। चाणक्य जी आगे कहते हैं, दुष्ट व्यक्ति और सांप, इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो दुष्ट व्यक्ति की अपेक्षा सांप को चुनना ठीक होगा, क्योंकि सांप समय आने पर ही काटेगा जबकि दुष्ट व्यक्ति हर समय हानि पहुंचाता रहेगा। इसमें चाणक्य जी क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? चाणक्य ने यहां स्पष्ट किया है कि दुष्ट व्यक्ति सांप से भी अधिक हानिकारक होता है। सांप तो आत्मरक्षा के लिए आक्रमण करता है, परंतु दुष्ट व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण सदैव किसी न किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाता ही रहता है। इस प्रकार दुष्ट व्यक्ति सांप से भी अधिक घातक होता है। चाणक्य जी आगे बताते हैं, राजा लोग कुलीन व्यक्तियों को अपने पास इसलिए नहीं रखते कि वे राजा की उन्नति के समय उसका ऐश्वर्य समाप्त हो जाने पर तथा विपत्ति के समय भी उसे नहीं छोड़ते। चाणक्य जी इसमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि राजा लोग अथवा राजपुरुष राज्य के महत्वपूर्ण पदों और स्थानों पर उत्तम कुल वाले व्यक्तियों को ही नियुक्त करते हैं, क्योंकि उनमें उच्च संस्कारों तथा अच्छी शिक्षा के कारण एक विशिष्टता होती है। वे राजा के हर काम में सहायक होते हैं। वे उसकी उन्नति के समय अथवा सामान्य मध्यम स्थिति में तथा संकट आने के समय भी साथ नहीं छोड़ते। कुलीन व्यक्ति अवसरवादी नहीं, आदर्शवादी होते हैं। यदि इस बात को आज के संदर्भ में भी देखा जाए तो स्वार्थी और नीच कुल के व्यक्ति ही अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दल बदल करते रहते हैं और अपने दल का साथ छोड़ देते हैं। परोक्ष रूप से चाणक्य लोगों को सचेत करना चाहते हैं कि सहयोगियों का चुनाव करते समय कुल और संस्कारों का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। चाणक्य जी आगे बताते हैं, समुद्र भी प्रलय की स्थिति में अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं और किनारों को लांघकर सारे प्रदेश में फैल जाते हैं, परंतु सज्जन व्यक्ति प्रलय के सामने भयंकर विपत्ति और कष्ट आने पर भी अपनी सीमा में ही रहते हैं, अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते। इसमें चाणक्य जी प्रयास कर रहे हैं बताने का कि विशाल सागर बहुत गंभीर रहता है, परंतु चाणक्य धैर्यवान गंभीर व्यक्ति को सागर की अपेक्षा श्रेष्ठ मानते हैं। प्रलय के समय सागर अपनी सारी मर्यादा भूल जाता है, अपनी सभी सीमाएं तोड़ देता है और जल थल एक हो जाता है, परंतु श्रेष्ठ व्यक्ति अनेक संकटों का सहन करता है और अपनी मर्यादाओं को कभी पार नहीं करता। इसलिए हमेशा आपको अपनी मर्यादा में ही रहनी चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको समझना चाहिए कि आपकी मर्यादा क्या है। हाथ जोड़ के निवेदन है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग चाणक्य जी की बातों को समझ पाएं, क्योंकि आज भी वो इतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी कि तब हुआ करती थी। अगर आप इससे सहमति दिखाते हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।